बतलाया है? क्या बतलाया है कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के आत्म जिज्ञासा लेकर ब्रह्मवेत्ता गुरु के समीप जाता है, जिससे उसका बंधन से मोक्ष हो जाता है। तो फिर पूछा कि गुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षण। तो उसमें बतला दिया था जो श्रोत्रिय हो, श्रुति संपन्न हो। श्रुति अर्थ जिसके हृदय में प्रकट हो, श्रुति का तात्पर्य जिसने समझा हो और समझाने में भी जो सक्षम हो, तो उसको कहेंगे श्रोत्रिय। अवर्जिनः निष्पाप हो, पाप रहित है, क्योंकि अपनी आत्मा में किसी प्रकार का जो पाप है उसका प्रवेश नहीं है। कामनाओं से जिसका हृदय अपहत ना हो, कामनाओं के द्वारा जिसका हृदय घायल ना हो, है ना, अकामहत, कितनी सुंदर बात है। संसारी जीवों के हृदय निरंतर क्या होते हैं? कामनाओं से निरंतर घायल होते रहते हैं। निरंतर कामनाओं के द्वारा क्या होते रहते हैं? घायल होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बतलाया है अकामहतः, जिसका चित्त हृदय कामनाओं के द्वारा हिंसित घायल ना हो, जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है और ब्रह्मणि उपरतः, जो ब्रह्म में ही विराजमान है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ है। अर्थात क्या है? ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म में ही विराजमान है और ईंधन रहित अग्नि के समान क्या है? शांत है। हाँ भाई, ईंधन रहित अग्नि के समान क्या है? शांत है। और अहेतुक दया सिंधु क्या है? जो बिना किसी निमित्त के, कारण के, बिना किसी चाह के जो क्या करने वाले हैं? दया के सागर है, जिनकी दया कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर पुनः 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 बारंबार जो उपदेश देते हैं, कृपा करके, दया करके। बुद्धि की मंदता के कारण से जो जिज्ञासु है वो नहीं समझ पाता है, तो लेकिन वो न समझ पाए तो स्थूल बुद्धि देख करके उदासीन हो जाए, या स्थूल बुद्धि देख करके निराश हो जाए, नाराज हो जाए, तो कहते ऐसा नहीं है। फिर भी जो निरंतर क्या करते रहते? दया करते रहते, दया के सागर हैं। आनमताम शताम बंधुः, और जो विनम्र है, सरल है, शरणागत है, ऐसे जो सज्जन लोग हैं उनके जो बंधु है, हितैषी है। हितैषी का मतलब क्या है? सबसे बड़ा हित क्या है? किसी ने हमें धन दिया, किसी ने अन्न दिया, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने संपत्ति दी, किसी ने पद दिया, किसी ने प्रशंसा की, तो वो आपके हितैषी है क्या? सबसे बड़ा हितैषी कौन है? जिसने हमारे अज्ञान को मिटा दिया, जिनके मुख से निश्रित ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय में आच्छन्न छाया हुआ जो अंधकार, अज्ञान अंधकार है, वो दूर हो गया है, तो वे हमारे परम हितैषी है। बोला है ना, प्रश्नोत्तरी में पूछा है गुरु कौन है?
को वा गुरु हो, गुरु कौन है? यो ही हितोपदेष्टा, जो क्या है? हित का उपदेश करने वाला। तो सांसारिक हित या सीमित हित की बात नहीं है। कैसा हित? जो असीमित है, जो क्या है? असीमित हित है और शाश्वत है। ऐसा जो आत्म पद परमात्म पद प्राप्ति का साधन भूत ज्ञान का उपदेश करें, वही क्या है? हमारा हितैषी, वही हितैषी है। इसलिए गुरु को कहा है जो हित का उपदेश करे। तो यहाँ पर बतला दिया है सज्जनों के, क्योंकि सज्जन ही उनके हितैषी क्यों हुए सज्जनों के? क्योंकि सज्जन ही उनका संग करेंगे। उनके समीप कौन जाएगा? सज्जन जाएंगे, दुष्ट जाएंगे? दुष्ट जो है वो मुख फेर करके जाएंगे। दुष्ट क्या करेंगे? मुख दूसरी दिशा में करके जाएंगे। और सज्जन जो है वो ऐसे महात्माओं का क्या करेंगे? खोज करेंगे, खोजेंगे सज्जन लोग। क्यों? क्योंकि उनको उनकी तो अभिलाषा एक ही है ना, कि हमारा ज्ञान मिटे, हमारे संशय असंभावना विपरीत भावना आदि दूर होके ज्ञान निष्ठा हो। उनका यही लक्ष्य है सज्जनों का। इसलिए सज्जन लोग ही उनके समीप जाते हैं। जो बतलाया है पीछे, उपसीदेद प्राज्ञम गुरुम उपसीदेद, जो ज्ञानी गुरु है उनके समीप जाए। तो सज्जन जाएंगे, इसलिए सज्जनों के क्या हो गए? वो हितैषी हो गए। हितैषी वैसे सभी के हैं, पर जो दुर्जन लोग हैं वो पास आते ही नहीं, तो क्या करें? जैसे सूर्य देव है, ये क्या है? सबके हितैषी है ना। प्रकाश और शीत का अपनयन करते हैं, अंधकार को और जो शैत्य है उसको दूर करते हैं सूर्य। लेकिन अब जो सूर्य के अभिमुख ना होवे, उल्लू हुआ है, या पाला और बर्फ आदि सूर्य के अभिमुख होने से क्या होंगे? पिघल जाएंगे। लेकिन उनका क्या हितैषी नहीं है क्या सूर्य? सूर्य तो सबके हितैषी है। सबके ही क्या है? हितैषी है। अब कोई उनसे दुख अनुभव करे तो उसमें उनका क्या दोष है? सज्जनों से कोई दुख, सज्जनों की उन्नति देख करके, सज्जनों के उत्कर्ष को देख करके दुर्जन लोग ईर्ष्या करें, द्वेष करें, दुख मनाए, तो उसमें सज्जनों का क्या दोष है? सज्जनों का दोष कहाँ है? वो तो उनकी बुद्धि का दोष है, उनकी हृदय की मलिनता का दोष है, उनका तो दोष नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर बतला दिया है कि जो शरणापन्न सज्जन लोग हैं उनके बंधु है। तम आराध्यम गुरुम भक्त्या, तम गुरुम भक्त्या आराध्य, तम गुरुम उस गुरु को, ऐसे गुरु को भक्त्या आराध्य, भक्ति पूर्वक आराधना करके, क्या करके? भक्ति पूर्वक आराधना करके। कैसे? प्रवह प्रश्रय सेवनहि, प्रवह माने जो अत्यंत झुक करके, अत्यंत विनीत हो करके, प्रश्रय विनम्र भाव से, और सेवनहि सेवा के द्वारा। सेवा कैसे? जो विनम्र सरल हो करके सेवा करे, ऐसे सेवा के द्वारा ही उनकी आराधना है। सेवा ही क्या है? आराधना है। और सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना नहीं होता है। सेवा का मतलब है उनके मनोनुकूल आचरण करना है, उनके मन के अनुकूल आचरण करना। मतलब चिंतन करना, साधन भजन करना,
अपने हृदय को, चित्त को विकार रहित रखना, सद्गुणों के निरंतर सेवन में रहना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना, यही क्या है? यही सेवा है। सेवा से मतलब खाली ये मत समझ लेना है, वो भी सेवा है, वहीं से ही सेवा आरंभ होती है, लेकिन सेवा से अभिप्राय है उनके प्रसन्नता के लिए। तत्सुखे सुखित्वम, ऐसा बोला गया है ना, कि उनके सुख में ही सुख का अनुभव करें। अपना सुख ना देखें, अपने इंद्रियों का या अपने शरीर का या अपने मन के सुख को ना देखें। किसका सुख देखें? जो अपना पूज्य है, कि वो हमारे किस आचरण से, किस व्यवहार से सुख अनुभव करते हैं, वैसा ही आचरण व्यवहार करें। उनके सुख में ही सुख माने, उनको प्रसन्न देखे तो स्वयं प्रसन्न होवे, उनको चिंतित देखे तो स्वयं चिंतित होवे। तो ये जो है, ये सेवक के, भक्त के लक्षण बतलाए गए। नारद भक्ति सूत्र में आता है तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में सुख का अनुभव करना। तो ये क्या हो गया? अपना अहंकार तो गलित हो गया ना, अपना मैं तो गलित हो गया, क्योंकि अपना सुख सुख नहीं रहा है। सुख है तो किसका है? जो भी अपना इष्ट है उसका ही सुख रह गया है महत्वपूर्ण। तो उससे क्या होता है कि अपना जो मैं है, अहंकार है, वो गलित हो जाता है। अच्छा जी, तो ये बतलाया है कि विनम्रता, सरलता पूर्वक सेवा से भक्त्या, भक्ति पूर्वक, क्या श्रद्धा पूर्वक आराध्य, उनकी आराधना करना। आराधना का मतलब यो मत समझ लेना खाली कि थाल में दीप आदि प्रज्वलित करके, पुष्प आदि ला करके, फल फूल के द्वारा आराधना करे। आराधना का मतलब बस आपको बताया ही है कि ऐसा आचरण करना जिससे कि उनको प्रसन्नता हो, और जितनी उनको प्रसन्नता होगी उतना ही वो आप उनकी कृपा के अधिकारी बनेंगे। क्या करेंगे? उतनी ही कृपा, उतना ही आशीष आपको प्राप्त होगा। तो ये बतला दिया है। और फिर क्या आगे बोल भी दिया है, तम प्रसन्नम अनुप्राप्य, और उनको प्रसन्न देख करके, जब देखे कि हाँ ये प्रसन्न है, अब क्या है, हमारे जो आचरण है उसके द्वारा गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न है। तो उनको जब प्रसन्न देखें, तो पहले क्या उदास थे क्या जी, हैं, या पहले चिंतित थे क्या? तो कहते ऐसा नहीं है, वो तो सदा ही परम प्रसन्न है, सदा ही क्या है? हाँ, लेकिन समस्या दूसरी है। समस्या दूसरी क्या है कि जो आत्मनिष्ठ है वो जगत से तो उदासीन है, जगत दृश्य से क्या है, वो उदासीन है। इसलिए उनके हृदय में वो जो सामने बैठा हुआ शिष्य है उसको उपदेश देने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। उपदेश देने का जो हृदय में है वृत्ति, वो वृत्ति भी नहीं जागृत होगी। तो इस प्रकार सेवा आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करने का मतलब यही है कि वे जो सर्वथा उदासीन है, सज्जनों से भी और दुष्टों से भी सबसे उदासीन है वो, उनके लिए तो सब क्या है, सबके सब अपनी आत्मा ही है, सबके सब। तो उनके लिए तो कोई प्रेम या तिरस्कार का विषय रह नहीं गया है कि जो सज्जन है वो क्या होवे, वो प्रेमास्पद हो, और जो दुर्जन हो वो
घृणास्पद हो ऐसा उनकी दृष्टि में तो नहीं है। तो इसलिए उनको अभिमुख करना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? अपनी ओर अभिमुख करना पड़ता है। अपने सद्गुणों के द्वारा, अपनी सरलता और विनम्रता के द्वारा उनको एक तरह से रिझाना पड़ता है। अपनी सरलता, अपनी विनम्रता के द्वारा उनको क्या करना है? अपनी ओर अभिमुख करना है, जिससे कि वे हमें उपदेश दें और हमारा अज्ञान मिट जाए। समझ आया? वैसे तो प्रसन्न ही है, बल्कि कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। थोड़ा सा उनको कहना कि महाराज अपनी सारी थोड़ी ज्यादा प्रसन्नता छोड़ के थोड़ा सा नीचे आ जाओ। वो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है, वो ये तो गड़बड़ी है। आनंद घन हो गए ना? क्या है? सच्चिदानंद घन जो अपना आत्म स्वरूप है, उसमें ही विश्राम पा गई है। उनकी वृत्ति उसमें ही क्या पा गया है? उनका चित्त समा गया। अब बढ़िया गद्दा हो, वातानुकूलित वातावरण हो, सुगंध आ रही हो, तो ऐसे आसन को छोड़ करके उनको कहे कि जी आओ यहाँ टाट पर बैठ जाओ, हैं? तो फिर उन थोड़ा जटिल है ना? नहीं तो वैसे ही वो कहाँ विराजमान है? अपने स्वरूप में विराजमान है, आनंद घन स्वरूप में। तो इसलिए उनको तो क्या है? आग्रह करना पड़ेगा कि हमें उपदेश दे। ज्यादा प्रसन्न, थोड़ी अपनी प्रसन्नता में महाराज हम विघ्न डाल रहे हैं। आपकी प्रसन्नता में, आपके आनंद में हम क्या कर रहे हैं? हाँ, विघ्न कुछ नहीं है उनके लिए, वो भी आनंद ही है, विघ्न थोड़े ही है। हाँ, पर थोड़ा सा कहते हैं कि महाराज जो रस ज्यादा चख रहे हो, हाँ, उस रस को जो है थोड़ा सा, थोड़ी सी देर के लिए विश्राम दे दो उसको, हाँ? और हमें हमारे ऊपर प्रसन्न हो करके, तो क्या कहा है? तम प्रसन्नम अनुप्राप्य, उनको प्रसन्न देख करके, आत्मनः ज्ञातव्यम पृच्छेद, आप अपना जो ज्ञातव्य विषय है उसको पूछना चाहिए। अपना जो ज्ञातव्य विषय है उसको पूछना चाहिए। किम नाम बंधः, आगे पूछेंगे भी, कथमेश आगतः, का वा विमुक्तिः, कथमस्य विमोक्षः। क्या बोल रहा है? आगे आएगा। चलो, ये प्रश्न मत करें कि महाराज मेरी नौकरी कब लगेगी, हैं? और कि जी हमारे बेटा कब होगा, पोता कब होगा, हमारा ये कार्य कब सिद्ध होगा, आकाश गमन या परकाय परवेश आदि जो सिद्धियां है वो कब प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के जो व्यर्थ सांसारिक मूढ़तापूर्ण प्रश्न है, ये नहीं करने चाहिए। कि महाराज पूछना चाहिए, क्या ये बंधन क्या है, ये अज्ञान क्या है, ये जीवत्व क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, मेरा आत्म तत्व क्या है, कहाँ से बंधन आ गया मुझ में, कैसे मेरा मोक्ष होगा, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इस प्रकार से प्रश्न करने चाहिए। सांसारिक प्रश्न नहीं करने चाहिए। हाँ, लेकिन सांसारिक प्रश्न, संसारी लोगों की तो अब दृष्टि क्या है? सांसारिक लोगों की दृष्टि तो संसार में ही है। इसीलिए वो संत के पास भी जाते हैं तो क्या आशा कामना करते हैं कि हमारा संसार में जो सुख साधन संपन्नता है वो सब बनी रहे और अधिक बढ़ चढ़ जाए। इसके लिए करते हैं ना? हाँ, इसके लिए करते हैं। बतलाया भी है ना कि जो भाई महापुरुषों की सेवा से तो जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। जो सकाम भाव से सेवा करेगा तो उसको क्या होगी? सांसारिक जो उसकी कामनाएं वो पूर्ति होगी।
निष्काम भाव से जो करेगा तो उसको क्या मिलेगा? वो ज्ञान का अधिकारी बन करके, ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर लेगा। तो ये बात बतला दी है, समझ आ गया आपको? हाँ जी, गुरु का जो लक्षण है वो बतला दिए, समझ आ गया है? हाँ, क्या आया है? श्रोत्रिय जो हो और निष्पाप हो, शांत हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, कामनाओं के द्वारा जिसका हृदय दग्ध ना हो। कितनी सुंदर सुंदर बात है। अब बताइए, ऐसा जिसका हृदय है और ऐसे सच्चिदानंद अपने स्वरूप में जो निष्ठ है, तो उसके आनंद की कोई सीमा हो सकती है क्या? और कामना कर करके और छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति कर करके और इतना दुख झेल करके और कामना पूर्ति होने पर थोड़ा सा जो सुख मिलता है उसी में रीझा रहता है, उसमें ही मस्त रहता है। ये मूढ़ता ही है, ये अविवेक ही। अच्छा जी, तो इस प्रकार से जो ब्रह्मनिष्ठ है, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत है, जो बिना किसी स्वार्थ के जीवों पर दया करने वाले हैं, और जो शरणागत सज्जन लोग हैं उनके बंधु है, ऐसे गुरु की विनम्रता सरलता पूर्वक आराधना करके, भक्ति पूर्वक आराधना करके, प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, जब उनको देखे कि अब प्रसन्न है भाई, अब क्या है, प्रसन्न है, तो तब उनको क्या करें? आत्मनः ज्ञातव्यम पृच्छेद, अपना जो पूछने योग्य विषय है तब उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, तो आगे देख लीजिए जी। आगे अभी वो क्या करता है? ऐसे गुरु की स्तुति करता है। क्या करता है? तो स्तुति करके क्या कर रहा है? उनकी महिमा बढ़ा रहा है, या उनको जो है स्तुति करके प्रसन्न कर रहा है, हैं? क्योंकि वो पहले उदास थे, ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो अपने व्यापक स्वरूप में विराजमान थे, तो उनको कहता है महाराज अब थोड़ी देर के लिए आप साक्षी स्वरूप में विराजमान हो जाओ। जो ब्रह्म स्वरूप में विराजमान थे वो उनको क्या कहता है? साक्षी स्वरूप में विराजमान हो जाइए और जीवन मुक्त भाव में विराजमान हो जाइए और मेरे को आप उपदेश कीजिए, क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप में विराजमान है। और ब्रह्म स्वरूप में विराजमान होने का मतलब है ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, अद्वैत है, एकत्व है, केवल है। तो उनके सामने शिष्य है ही नहीं, जगत नहीं है, शरीर नहीं है, शिष्य नहीं है, उपदेश करने वाला कौन और किसको करे? और उपदेश क्या? उपदेष्टा, उपदेशक, उपदेशक, उपदेश्य, और उपदेश जिसको दिया जा रहा है, उपदेश का पात्र कोई है ही नहीं, जो बिल्कुल अपने व्यापक ब्रह्म स्वरूप में विराजमान है। तो उनको कहता है महाराज आप थोड़ा साक्षी स्वरूप में विराजमान होइए। तो जब साक्षी स्वरूप में विराजमान होंगे तब क्या है? सामने जगत भी है और शरीर भी है और जीव भाव भी है, इंद्रिया भी है, और मैं सामने बैठा हुआ हूं अज्ञानी शिष्य भी। तभी तो उपदेश बन पाएगा। साक्षी भाव में स्थित होकर के उपदेश संभव है, और पूरा आत्मनिष्ठा में युक्त होकर के या ब्रह्मनिष्ठ होकर के उपदेश संभव नहीं है। तो
उनको कहता है महाराज साक्षी भाव में विराजमान हो, क्योंकि उनको तो सब दिखता है ही नहीं दूसरा, सबके सब मुक्ति ही है, सब मेरी आत्मा ही है, सबका सब ब्रह्म ही है, सब है ही नहीं, बस ब्रह्म ही है, मैं ही हूं। कहाँ से उपदेश बने? तो इसलिए स्तुति करता है। 37वां श्लोक आप लोग देखिए, निकाल लिया? स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधः बंधो बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ माम उद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। स्वामिन् नमस्ते। हे स्वामिन्, संबोधन क्या किया है? स्वामिन्। आप क्या हो? स्वामी हो। महात्माओं के नाम के आगे क्या लिखते हैं? जैसे गृहस्थ में लिखते क्या है? श्री। क्या लिखते हैं? श्री। श्री माने क्या हुआ? जो धन धान्य संपन्न हो। और श्री माने लक्ष्मी है, मतलब जो सपत्नीक हो। अब कोई जो विधुर आदमी हो, विधुर माने जिसकी पत्नी मर गई, अब उसकी श्री चली गई, उसकी क्या चली गई? श्री चली गई। तो लेकिन फिर भी श्री लिखा जाता है, क्योंकि और तरह की श्री मान ली है। विद्या की श्री है, धन की श्री है, लेकिन श्री का मतलब इसलिए महात्माओं के नाम के आगे यदि श्री ना लिखे तो महात्माओं को नाराज नहीं होना चाहिए। श्री तो ग्रस्त लोग, एक महात्मा थे वो बड़े नाराज हो गए। हमने सुना है कि उनके नाम के आगे जो है वो श्री नहीं लिखा गया, तो बड़े रुष्ट हो गए कि श्री क्यों नहीं लिखा है, इतना भी सम्मान हमें नहीं दिया है। तो फिर उनको किसी पढ़े लिखे महात्मा ने समझा, महाराज श्री नहीं लिखा तो बढ़िया ही तो बात है, कि आप विरक्त हो ना, आप त्यागी तपस्वी हो ना, तो आप क्या नाम के आगे श्री लिखना तो आपका अपमान करना है। आप श्री वाले थोड़े ही हैं, आप तो क्या हो? वीतरागी हो, त्याग मूर्ति हो। हाँ, तो श्री नहीं लिखना। तो फिर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा अच्छा किया भाई, हमारे नाम के आगे श्री नहीं लिखा है क्योंकि हम विरक्त है ना। श्री माने तो लक्ष्मी, या श्री माने पत्नी। तो कहते हम लक्ष्मी से मतलब नहीं, पत्नी से मतलब नहीं, तो इसलिए हमें श्री की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो महात्माओं के नाम के आगे लिखते स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक। स्वामी का मतलब क्या है? तो स्वामी का मतलब है शरीर इंद्रिया अंतःकरण को जिसने अपने वश में किया हुआ है वो स्वामी है। समझ आया? तो स्वामी लिख दिया महात्मा के नाम के आगे तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना, जिम्मेदारी नहीं बढ़ी? ड्रेस पहन ली तो क्या हो गई? अरे साधारण व्यक्ति था, ड्रेस पहन ली है, पुलिस की ड्रेस पहन ली तो जिम्मेदारी बढ़ गई नहीं बढ़ गई है? पहले झगड़ा करता, उत्पाद मचाता, हो हल्ला करता, लेकिन अब क्या काम है उसका? इन सब चीजों को रोकना। अब अनुशासन बनाना उसकी जिम्मेदारी हो गई, और पहले अनुशासन तोड़ना में आनंद लेता था। हाँ, तो अब क्या मिल गई है? वर्दी मिल गई है। तो वैसे ही साधु की वर्दी मिल गई ना, तो जिम्मेदारी
बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। अब क्या हो गई है कि एक अलग ही प्रकार का आचरण हो, एक अलग ही प्रकार का विचार, साधन, त्याग, संयम आदि से संपन्न हो, जिम्मेदारी हो गई है। अब ऐसे ही नहीं है कि यूं ही कहीं भी हंस पड़े, कहीं भी बोल दे, कहीं भी चल पड़े, कहीं भी खा ले, कभी ही खा ले, तो ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी बढ़ गई है, सब कुछ मर्यादित होना चाहिए, है ना। और महात्मा तो वैसे भी यदि 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो ना तो भी दिखता है। ये वस्त्र इस तरह के हैं, लाल, क्या बोलते हैं उसको, लाल झंडी है, लाल बत्ती तो महात्माओं के तो दूर से ही पता लग जाता है, हाँ? और जैसे हरियाणा में हो, राजस्थान में तो और दूर से पता लग जाता है, क्योंकि इधर तो पेड़ पौधे भी है। अब हरियाणा राजस्थान में तो खेती भी इस तरह की है कि 2-3 किलोमीटर दूर से दिख जाता है कि हाँ बाबा जी है, हैं? क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल मैदान है ना, साफ। हाँ, तो इस तरह साधु की जिम्मेदारी हो गई वस्त्र लेने मात्र से। और यहाँ पर तो स्वामी शब्द बोला गया है, किसके लिए बोला है? जिसने अपने शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उनका जो मालिक बन गया। दूसरों का मालिक तो बनता फिरता है, अपना मालिक है, अपना मालिक बन गया तो बड़ी बात है। अपने माल का मालिक नहीं बन रहा है और दूसरों का क्या मालिक बनता फिरता है कि मैं क्या हूँ, घर का मालिक हूँ। यहाँ पर सबका सब क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार होना चाहिए। तू अपने शरीर, अपनी इंद्रिया और अपने चित्त को अपने अनुसार कर ले, बड़ी बात है। बड़ी बात है, नहीं है? हैं? बड़ी बात है। इसलिए सबको क्या बनना चाहिए? स्वामी बनना चाहिए। क्या बनना है? श्री बनो या ना बनो पर स्वामी बन जाओ, मालिक तो बन जाओ, हैं? तभी जो असली मालिक है उससे मिलना होगा। जिसने अपने इनको वश में कर लिया, काबू में कर लिया, वो ही असली मालिक से मिल सकता है ना। और जिसके ये नियंत्रण से बाहर है वो असली मालिक से मिल पाएगा क्या? अपने आत्म स्वरूप का अपरोक्ष कर पाएगा? जिसका शरीर, जिसकी इंद्रिया, जिसका चित्त चंचल है, संसार में पसरी हुई है, तो वो अपने आप से भेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्वामी शब्द बोल दिया है कि स्वामी, हे स्वामिन ते नमः। आपको क्या है? नमस्कार, आपको नमस्कार। नतलोक बंधो, अब बंधा शब्द हम बोल रहे थे वो गलत है, हाँ? ये देखना पड़ता है ना कि कहाँ पर क्या, ये एक तरह से क्या दिए जा रहे हैं, ये संबोधन के ही रूप है। तो इसलिए हाँ, कारुण्य सिंधु हो, तो ये सब संबोधन है। 3 संबोधन हो गए, स्वामिन, नतलोक बंधो और कारुण्य सिंधु। कितने संबोधन हो गए? 3 हो गए। विशेषण दे रहे आपके लिए, क्या कर रहे हैं? गुरु के लिए विशेषण दे रहे हैं कि स्वामिन, आप क्या है? नतलोक बंधो, जो नतलोक, जो भी नतमस्तक होने वाले हैं, जो भी आपको नत होने वाले हैं। लोक माने जीव समुदाय, लोक माने ये जो मनुष्य समुदाय है, नत लोक बंधो, उनके आप क्या है? बंधु है, हितैषी है। तो मतलब जो नमस्कार नहीं करते उनके हितैषी आप नहीं हो, ऐसा हुआ क्या? लिखता यही दिया है, नत लोक बंधो। क्या महाराज उसमें आप क्या कर सकते हो? जो दूर दूर घूमता रहे उसमें आप क्या करोगे? या वर्षा में भी जो छाता ले करके जाएगा या रेन कोट पहन करके जाएगा और वर्षा उसको नहीं स्नान करा पा रही है, तो उसमें वर्षा का दोष थोड़े ही है। किसका दोष है?
हैं, छाता लगाया हुआ है, रेनकोट पहना हुआ है। तो वैसे ही कह रहे नत लोक बंधो, जो अहंकार लिए हुए है तो उनके वो कैसे आपसे हित प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसे नत लोक बंधो, जो नमन करने वाले हैं, झुकने वाले हैं, उनके आप बंधु है, हितैषी है। कारुण्य सिंधो, और क्या है आप? करुणा के सागर। करुणा के कोई नामी हो ना, और उसको आप कहे कि आप करुणा के सागर हो। कोई ना भी हो, क्रोधी हो, क्रोध में हो, अरे उसको कहे यार आप तो बड़े दयालु हैं, तब देखो उसको चमत्कार नहीं। जब फोन आए ना तो हेलो नहीं कहो कृपा निधान कृपा निधि, इधर महाराज जी करते थे ना, ये हमारे गुरु जी के शब्द थे। आइए आइए दयालो कृपालो करुणा के सागर, कोई भी आ जाए, है ना, तो ऐसे बोलना। एक तो आइए आइए, आओ आओ नहीं बोलते थे कोई। आइए आइए दयालो कृपालो करुणा के सागर कृपा निधान। चिट्ठी भी लिखवाते थे ना मेरे से, बाद में चिट्ठी सब मैं ही लिखता था। तो चिट्ठी में भी इतना इतना विशेषण, पता नहीं क्यों इतना सम्मान देने की आदत थी दूसरों को। हमें बड़ा विचित्र सा लगता था कि इतना सम्मान क्यों देते हैं। पवित्रात्मा है, कर्तव्य परायण और तपः पूत, पता नहीं क्या क्या इतने विशेषण मेरे से लिखवाते। सारी चिट्ठियों पे, चिट्ठी लिखनी है 15-20 एक साथ, और सब पर ये लिखवाने हैं। धर्म परायण, कर्तव्य निष्ठ है। तो मैं सोचता था बड़ा झंझट का काम है। अब इन चीजों में कोई रस तो आता नहीं है, रस नहीं आता था ना उस समय, तो ये लगता था हाँ भी लिखे मूर्खानंद, तो रस आता नहीं आता है, ये बताओ चलो आप। मूर्ख, ना समझ, नादान है, अज्ञानी, मूढ़, विमूढ़, मोहित है, ऐसे लिखे तो रस नहीं आ रहा है, बताओ रस आ रहा है। और ये कहे पवित्र आत्मा, धर्म परायण, कर्तव्य निष्ठ, इनमें कोई रस नहीं आया ना, चापलूसी नहीं फर्क पड़ता। तो ये चीज है नहीं, उनका स्वभाव की बात है। जो सब में आत्म दर्शन करते हैं, सब में सबको जो श्रेष्ठ परमात्मा का अंश रूप ही समझ लीजिए चाहे कहे, तो जो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अमानी मान दो मान्यः, ऐसे करके आया है ना, भगवान के लिए आता है ना, स्वयं अमानी नाम है ये। अमानी क्या है? भगवान अमानी है, मान नहीं रखते। मानदः, और क्या है? दूसरों को मान्यः, और क्या है? जो सबके द्वारा पूजनीय है, माननीय, ऐसे भगवान आता है ना। विष्णु उसमें शिव सहस्र नामावली में अमानी मानदः मान्यः, विष्णु सहस्र नाम में आता है। तो वैसे ही है, ये संतों का स्वभाव है। तो इस प्रकार से बोलते थे सबको, इतनी सरलता है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, कारुण्य सिंधो, करुणा के सागर है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, उसने मूर्खता की कुछ गलती कर दी। तो गलती कर दी, हमने कहा भाई ये क्यों किया, तो वो थोड़ा सा और रोष में आ गया कि कर दिया मैंने, हैं क्या हो गया। तो फिर मैंने उसे कहा अरे आप तो बड़े अच्छे, इतने सभ्य परिवार के हो और आप ऐसा बोलते हो, हैं ऐसे परिवार, इतना सभ्य आपका परिवार है, आपके पिता इतने
श्रेष्ठ साधक है और आप ऐसे बोलते हो। तुरंत बेचारा वो फिर फूल वूल ले करके आया है, क्षमा मांगने के लिए कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका तो परिवार इतना संस्कारी है, इतना सभ्य है, और आपको ऐसे शब्द शोभा देते, बस वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हो गया, बहुत शर्मिंदा। और यदि उससे बहस करते तो उसका क्रोध बढ़ता ही चला जाता ना। हाँ, तो ऐसे ही यदि किसी को आप बोल देंगे अरे आप तो दयालु हैं, क्रोधी था, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो दयालु हो जाएगा। छोटा सा बालक भी हो ना, छोटा सा बालक भी आप देखना, उसको बोलो शरारती है, वो शरारत और ज्यादा करेगा, और उसको कहो अरे ये तो इतना अच्छा है, बिल्कुल कुछ भी शरारत नहीं करता, इतना सभ्य है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, फिर देखो चमत्कार। ये माता पिता ही बिगाड़ते हैं बच्चों को। एक पति पत्नी थे, कहने लगे, बच्चा भी साथ में यहीं पर बैठे हुए, जी इतना शरारती है कि पूछो मत, ऐसे है वैसे है। फिर मैंने उसे बच्चों का, मैंने कहा तू दरवाजा बंद करके आ, तो बच्चे को भेजा। फिर मैंने उनको कहा बच्चे के सामने कभी बच्चे की निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरों के सामने तो कभी मत कहो। यदि बच्चे को ही कुछ कहना है तो कहो अकेले में, लेकिन यदि आप सबके सामने ना उसके अवगुण बतलाओगे उसके सामने, तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा अभी आप उसको बोलना कि कितना अच्छा है, कितना आज्ञाकारी है, कितना समझदार है, तुरंत परिवर्तन देखना। तो ये तो बस वो जा करके आया गेट तक, उतने में उन्होंने फिर आकर के बोला, तो बच्चे ने वैसे ही आचरण किया। तो ये तो आप ही बिगाड़ते हैं ना, कि वो शरारती है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा, यही बैठेगा कि मैं तो पहले ही बेचारा उसका जो आत्मबल था रसातल में था, एक आधे का और परामर्श मिल गया ऐसा ही कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसका तो मनोबल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यही पढ़ो, करुणा के सागर है। और क्या कहता है, पतितम भवाब्धौ माम उद्धरा। क्या कहता है, पतितम भवाब्धौ, मैं संसार रूपी जो अवधि है, क्या है, समुद्र है, सागर है, ये संसार सागर, दुख से पूरित, संकट पूर्ण, क्लेश युक्त, ऐसा जो ये संसार सागर है। बड़ा विचित्र है ना संसार सागर, और बड़ा विशाल है, कितना विशाल संसार सागर है, इसमें ही बेचारा क्या हो रहा है, उन्मज्जन निमज्जन हो रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर को आ जाता है फिर डूब जाता है। तो संसार सागर में क्या है, पतितम, मैं गिरा हुआ हूं, माम उद्धरा, मेरा आप उद्धार करिए। संसार सागर में पतितम माम उद्धरा, मेरा उद्धार आप कीजिए। और ये जो संसार सागर है ना, ये तो आपकी दृष्टि मात्र से सूख जाएगा, आपकी क्या होगी, कृपा दृष्टि मात्र से, ऐसा संसार सागर है ये कि पूछो मत। ऐसा ही है जैसे स्वप्न का संसार, स्वप्न में संसार सागर है, क्लेश पाता है, दुख पा रहा है, और देख रहा है किसी भी तरह मेरा छुटकारा नहीं होगा, इतना ऋण ले लिया, इतना उसमें डूब गया है, विचार करता है कि मैं तो जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करता रहूं, जीवन पर्यंत यदि मैं संग्रह करूं तो भी मैं पूरा ऋण नहीं उतार पाऊंगा, ऐसा डूबा हुआ है बेचारा। क्या बोलते, कर्ज में डूबे हुए को कहते ना कि वो तो ऊपर तक है, चोटी तक कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसा बोलेंगे, दिवालिया ही कह दो, दिवालिया। तो वो विचार करता है कि स्वप्न में बड़ा दुखी है बेचारा,
बड़ा चिंतित, बड़ा परेशान, निराश, उदास। और वहां पर वे संत आए कोई और कहने लगे सब का सब क्या है, गौ के खुर मिथ्या है, गौ के खुर के सब, ये सब का सब मिथ्या है। और जग गया, नींद खुली तो क्या हो गया, नींद खुली तो सूख गया ना वो संसार सागर जिसमें डूब रहा था। तो वैसा ही ये संसार सागर है। तो ये तो केवल आपकी कृपा दृष्टि से ही क्या होगा, सूख जाएगा। तो देखो क्या कहता है, भवाब्धौ पतितं माम उद्धरा आत्मीय कटाक्ष दृष्टया। आत्मीय माने अपनी, कटाक्ष दृष्टया कैसी, कटाक्ष तिरछी, आप अपनी तिरछी दृष्टि के द्वारा, अपनी तिरछी दृष्टि के द्वारा क्या कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो जो दृष्टया है, अब उसके लिए विशेषण दिए गए हैं नीचे वाली पंक्ति में। क्या क्या विशेषण दिए हैं, ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। ऋजु माने जो अत्यंत सरल है, ऋजु माने जो सरल दृष्टि। अति कारुण्य क्या है, अत्यधिक करुणा से युक्त, सुधाभिवृष्ट्या अमृत की वृष्टि के द्वारा। ये दृष्टिया के लिए विशेषण दिए हैं क्या, कि जो सरल है अत्यंत, ऐसी अति करुणा से युक्त अमृत वर्षिणी, अमृत वर्षिणी जो वृष्टिया है, वृष्टि के द्वारा माम उद्धरा, मेरा आप उद्धार कीजिए इस संसार सागर में डूबते हुए। समझ आ गया, कटाक्ष क्या है? कटाक्ष तिरछी दृष्टि। हाँ तो सीधी चाहिए जी, है? सरल चाहिए ना, चाहिए तो सीधी, लेकिन ये जो तिरछी दृष्टि किसके लिए है, संसार सागर को सुखाने के लिए। इन्होंने क्या किया है, तिरछी दृष्टि दिया है, क्या दिया है, हाँ वही कटाक्ष का मतलब यही होता है कि थोड़े कटाक्ष करने से ही, तिरछी दृष्टि से ही क्या हो जाए, हाँ सूख जाता है ना। राम जी ने जैसे ही तिरछी दृष्टि की तो जो सागर था वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया ना। तो वैसे ही है तिरछी दृष्टि मात्र से, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अगनासौ तब ही। नहीं, अब आप ये देखो, अपने स्वरूप के सम्मुख हो जाओ तो क्या होगा, करोड़ों जन्म तो कह दिया है, नहीं तो अरबों जन्म के भी जो पाप है वो नहीं हो जाते हैं, तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। तो करोड़ों तो तुलसीदास जी ने कह दिया है, अन्यथा तो अरबों खरबों जन्म में भी जो पाप हुए हैं, अपने स्वरूप का बोध होते ही ना वे पाप बचे, ना उन पापों का कर्ता बचा। भोगता कहाँ बचेगा, जब कर्ता नहीं बचा तो भोगता कहाँ रहा। अब पाप कहाँ चिपटे, तो कहते उनको चिपट जाएंगे जो द्वेष करेंगे, जो ईर्ष्या करेंगे, हैं, जो निंदा करेंगे, तो उनको क्या होते हैं, पाप लग जाते हैं। और उनको पुण्य लग जाते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको पुण्य लग जाते हैं। तो इस तरह है ये कटाक्ष अपनी जो ऋजु और अत्यंत करुणा कारुण्य अमृत सुधा अभिवर्षणी, अमृत वर्षणी जो दृष्टि वृष्टि के द्वारा
मेरा आप उद्धार कीजिए। अच्छा, एक चीज आपको बतलाऊं, आप ये कह सकते हो समस्या बतलाई कुछ और समाधान बतलाया कुछ और। नहीं, समस्या क्या बतलाई? समस्या बतलाई है संसार सागर में डूब रहा हूं, ठीक है। और समाधान क्या कह रहा है? अभी वही बोल रहा है बेचारा, लेकिन अभी उसको पता नहीं है, क्योंकि अभी उसकी विचित्र स्थिति है। उस जिज्ञासु की स्थिति बड़ी विचित्र है। क्यों? एक तो अज्ञान से वो कष्ट पा रहा है, अत्यंत अधीरता है, अत्यंत बेचारा दुखी है, एक तो बात वो। और दूसरा, अचानक से मिल गए कौन? ब्रह्मनिष्ठ गुरु। तो उसको पता नहीं लग रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, बस बोल रहा है, भाव में भक्ति में आके बोल रहा है उल्टा सीधा, सारा उल्टा सीधा बोला है, उल्टा सीधा नहीं बोला। देख लो भाई, आप ये बताओ, कोई व्यक्ति डूब रहा हो, बारिश क्या करेगी? बारिश उसे डुबाएगी, निकालेगी? हैं? लेकिन क्या बोला है? मैं संसार सागर में पतितम भवाब्दहु माम उद्धर, ये कहा ना। पर और फिर क्या कह दिया? कैसे उद्धार है, कैसे उद्धार, कैसे उद्धार करें? तो बतला दिया है कारुण्य ऋज्वाति ऋज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या, अपनी सरल अति करुणा पूर्ण अमृत वृष्टि के द्वारा माम उद्धर, मेरा उद्धार करो। ऐसे उद्धार होता है? कोई आदमी तालाब में डूब रहा था, तालाब 5 फीट गहरा था, उसने कहा मेरे को निकाल दो। दूसरे व्यक्ति ने बारिश करके या उसमें और नल चला करके पानी और भर दिया, पहले 5 फीट था अब 8 फीट हो गया, तो कहे भाई देख कर दिया ना, तेरे को निकाल दिया ना, वो निकलेगा डूबेगा? लेकिन अभी आपको पता है ना कि उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, अज्ञान से पीड़ित है, अज्ञान का क्लेश तो तीव्र मुमुक्षा है। क्या है? तीव्र मुमुक्षा है, अज्ञान। मैंने आपको बताया ना, अत्यंत दुखी है। जो अत्यंत दुखी है वही अत्यंत सुखी हो सकता है। अत्यंत दुखी ही, अर्थात जो अत्यंत वैराग्यवान है, संसार की दुख रूपता, असारता, जिसने खूब अच्छे से अनुभव कर ली है, संसार में कुछ भी जिसको ठोर ठिकाना विश्राम स्थली नहीं मिलती है, तो कितना दुखी होगा वो, सोचिए आप, हैं? कितना दुखी होगा, इतना दुखी है, इसलिए तीव्र मुमुक्षा है, बिल्कुल चैन नहीं है, तीव्र है। तो बड़ा बेचारा तीव्र मुमुक्षा थी। फिर अचानक से कौन मिल गए? प्याऊ मिल गई, हैं? अचानक से ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए, तो बुद्धि, तो इसलिए कुछ का कुछ कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है उसका जो भाव है वो बिल्कुल सही है। शब्द कुछ के कुछ है। जैसे एक बार आया एक व्यक्ति और हमारे गुरुजी से कहने लगा कि महाराज जी मेरे को भी गुरु बना लो। हैं? अभी शरीर शांत हुआ उन महात्मा का, तो वो सीधा था बेचारा, वो सीधा था ना, दूसरे थे। तो आया और आकर के कहने लगा कि जी मेरे को भी महाराज जी गुरु बना लो। तो हमारे गुरु जी तो बहुत सरल थे ना बात, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब तो ये था कि जी मेरे को भी आप स्वीकार कर लो शिष्य रूप से। लेकिन अब उसको न उतनी समझ थी, अनपढ़ वैसे ही था, श्रद्धालु था और भावावेश था, तो ये कहने लगा कि जी मेरे को भी आप, तो वैसे ये कर रहा है। ये भी क्या कह रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको। तो कहता है भवाब्धौ पतितम माम उद्धरा, संसार सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करो। क्या कह दिया है? कटाक्ष दृष्टिया, क्या बोला है जी?
आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, अपनी कटाक्ष दृष्टि के द्वारा। अब ज्यादा उसमें हम नहीं जा रहे सूक्ष्मता में, दूसरा भी अर्थ लग जाएगा। दूसरा अर्थ ये लग जाएगा कि माम उद्धरा, इसको यहीं पर रोक देंगे और यहां तक रोक देंगे कि आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, कि अपनी कटाक्ष तिरछी दृष्टि के द्वारा आप मेरा क्या करो, उद्धार करो। ठीक है। अब आगे वाली जो लाइन है वो आगे के लिए है। आगे वो बताएगा कि संसार क्या है, ये जंगल है और इसमें आग लगी हुई है, तो वहां पर तो क्या चाहिए, वहां पर वृष्टि चाहिए। तो ऐसा भी अर्थ लगा लेंगे, और भी चिंतन किया जा सकता है, लेकिन इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। समझ आ गया? ये आगे बताया जाए या आज यहीं रखा जाए? आज यहीं तक रखा जाए। आगे जो है वो बतलाएगा कि संसार दावाग्नि से मैं तप्त हूं, तो वहां पर तो वर्षा कुछ करेगी, जंगल में लगी हुई आग को बारिश बुझाएगी, लेकिन समुद्र में बहते हुए पानी को वर्षा सुखाएगी? हाँ? क्या करेगी? बढ़ाएगी ना। हाँ, तो इस तरह है, दोनों तरह विचार कर लेना, दोनों तीनों तरह। तो आज इतना ही रखते हैं। होते संसार में, जग मरता संसार। ये बात है, माई ज्ञानी है। होते। तो इसका आगे वाले का जो विचार है हम लोग कल ही करेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, या वो बता दो आगे वाला भी? चलो आगे वाला कल ही बताएंगे। ये तो समझ आ गए ना आप लोगों के? हे स्वामी, आपको नमस्कार है। आप जो है नतलोक बंधु हो, जो शरणागत है उनके आप बंधु है, हितैषी है, करुणा के सागर आप हैं, और संसार सागर में पतितम माम उद्धरा, गिरे हुए मेरा उद्धार कीजिए। आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, अपनी तिरछी दृष्टि के द्वारा। यहां तक ठीक है। अपनी तिरछी जो है दृष्टि के द्वारा क्या कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। आगे वाला फिर जो बता दिया है कि ऋज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्टिया, अत्यंत सरल और अत्यंत करुणा कारुण्यता से युक्त अमृत वर्षा के द्वारा क्या करें, वो आगे बतलाएंगे कि ये जो संसार जंगल में आग लगी हुई है, इसको आप इस अग्नि को बुझा दीजिए। कहाँ लगी हुई है? मेरे हृदय में लगी हुई है। और आपके वचन सुधामृत, आपके मुख से निसृत अमृत वचन रूपी वृष्टि से क्या होगी, मेरे हृदय में प्रज्वलित जो अज्ञान अग्नि है वो विचार करना। ओम पूर्ण